फेल हो गई है तो अब इसमें कुछ कर तो सकते नहीं है, पर इससे निराशा तो हुई है क्योंकि मार्क्स जितने आ रहे थे शायद इस बार उतने ना ही आ पाए। मतलब लेवल बदल सकता है। अब एनटीए को ये करना चाहिए कि शायद वो पेपर का मीडियम चेंज करें या फिर ऐसे कराएं, तो फिर उनको ध्यान रखना चाहिए ना उसका कि लीक ना हो, कम से कम चांसेस होने चाहिए। हाँ, डेट हो जाए तो फिर दे आएंगे, पर ये भी है फिर हम लोग अभी देने गए थे पेपर, अब फिर हमें देने जाना पड़ेगा तो ट्रैवलिंग हो जाएगी फिर और ज़्यादा, इससे स्ट्रेस ही बढ़ेगा और कुछ होना नहीं है। पेपर तो इस बार आपकी मॉडरेट आया था, पर सुनने में आया है कि नीट का पेपर जो है राजस्थान के सीकर से कुछ क्वेश्चन मान चलिए 135 का क्वेश्चन गेस्ट पेपर आया था, उसमें मैच हो गए जो नीट में पेपर आया था। बस यही कहना चाहते हैं उसकी अच्छे से जांच हो, और जो इसके पीछे है तो सुनने में आया कि 13 लोग अभी तक पकड़े गए इसमें, और यही है सिस्टम की लापरवाही। यही कहना है, आपकी एनटीए ने पहले ही बताया था 0 एरर, और बच्चों को इतना हड़काया था कि क्वेश्चन देके, और बाद में जब पेपर हुआ मान के चलिए कि 13 लोग पकड़े हैं। अब इसके पीछे कितने लोग हैं, इस सिस्टम का खुलासा अब आगे होगा। यही है कि 0 एरर का मतलब है कि पूरा अच्छे से होना चाहिए, पर इसमें सिस्टम की लापरवाही सबसे अच्छी नजर आई है। बस यही सिस्टम से करना चाहते हैं। लाखों 25 लाख बच्चे दिए थे और उनका भविष्य उनके हाथ में है, और पेपर दोबारा होना चाहिए और अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए। परीक्षा दोबारा से होगी, इसकी डेट जल्दी जारी की जाएगी, इसको लेकर कहना चाहते हैं जो भी हो वो सिस्टम से अच्छे से हो और जल्द से जल्द हो, क्योंकि इससे बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। और जो है कि जितनी जल्दी होगा उतने जल्दी बच्चे डिप्रेशन से उभर पाएंगे। पिछले कई वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि जो प्री मेडिकल का टेस्ट होता है, जिसको अब नीट कहा जाता है, जो एमबीबीएस करने का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें करीब 24-25 लाख युवा हिस्सा लेते हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। वो पेपर लीक करने वाले गिरोहों के ऊपर क्या सजाएं दी जाती हैं वो मैंने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा। उसके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि साहब हमने उनके ऊपर पीएमएलए लगा दिया और वो 6 साल से जेल में बंद हैं, हमें नहीं पता। उनको किन अधिकारियों या राजनेताओं का संरक्षण मिला जो उन तक पेपर पहुंचा, इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है, किससे साठगांठ है, इसके बारे में कभी चर्चा जो है हमने किसी अखबार या मीडिया में नहीं सुनी। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं मानता हूं, जो 2024 का फैसला था, जिसमें बार बार लोगों ने कहा कि आप इस फैसले से इस नीट के एग्ज़ाम को दोबारा करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं माने। कई महीने तक उन्होंने इस मामले को टाला और बाद में कहा कि ये नीट का एग्ज़ाम सही है, जबकि ये साबित हो गया कि लीक हो गया। तो क्या हुआ, जिन लोगों ने पेपर खरीदा, उसके पैसे दिए, वो आज हो सकता है एमबीबीएस के 3rd ईयर में पहुंच गए, तो उनका तो काम सफल हो गया। जिसने पैसे देके पेपर खरीदा, जिसने बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, उसको डॉक्टरी में एडमिशन मिल गया और एक गलत मैसेज गया पूरे देश में कि साहब लीक पकड़ा भी जाएगा तो जिसने खरीदा और जिसने बेचा उसके तो पैसे बन गए और उसकी डॉक्टरी की सीट बन गई। तो वो एक गलत जो है फैसला था। सरकार का संरक्षण है। देखिए, पेपर कोई गिरोह तो बनाता नहीं है, पेपर तो सरकार बनाती है, सरकार के अफसरों के अंतर्गत जो होता है। अब सरकार के अफसरों से ये पेपर उन गिरोहों तक कैसे पहुंच रहा है, इसका खुलासा सरकार ने अब तक नहीं किया। पता नहीं कितनी जांच हो चुकी है भाई, 17 में कैसे हुआ, 16 में कैसे हुआ, 24 में कैसे हुआ, क्यों नहीं बताती सरकार? किन लोगों के तार जुड़े हुए थे, क्यों नहीं बताती सरकार? इसका मतलब सरकार छिपाती है। इसकी जिस तरीके से गहन जांच होनी चाहिए वो नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि इनके अपने लोग फंस जाएंगे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए नीट परीक्षा को रद्द कर और जांच के भी आदेश दिए गए। जो भी दोषी होंगे इसमें किसी हालत में भी सरकार इन लोगों को बख्शने वाली नहीं है। कई लोग कहीं बहुत स्थलों पर गिरफ्तार भी हुए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सरकार, केंद्र की सरकार इसको गंभीरता से देख रही है
और जांच करके जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। केजरीवाल से लेकिन विपक्ष के कई नेता जो है सवाल उठा रहे हैं कि सरकार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ लीक हो जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब केजरीवाल जी क्या बोलते हैं वो तो केजरीवाल जी समझे, किस किस मामले में वो फंसे हुए हैं वो तो वो समझे। इसलिए जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया, दिल्ली से तो साफ कर ही दिया, अब पंजाब में क्या हो रहा है वो पूरे देश की जनता देख रही है। लेकिन यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को बकसने वाली नहीं है, चाहे कोई भी गड़बड़ करेंगे, इसीलिए कैंसिल किया गया। जांच हो रही है, कड़ी कार्रवाई हो रही है, इसलिए चिंता ना करें केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं इन सभी मामलों को। नहीं, देखिए सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम, बट ये तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। कोई ये पहली बार नहीं है, राज्यों में भी इसी तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं और छात्रों का भविष्य का सवाल है और सरकार को चिंता ही नहीं है। जिस तरह से अभी टीवी में सब जगह आ रहा है कि साधारण बच्चियों को भी मालूम हो गया, पहले से पेपर लीक हो गया, हॉस्टल में सबको दिया जा रहा है, तो इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। मोदी जी लंबा लंबा भाषण जरूर करते हैं, लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य में इस तरह का धोखाधड़ी हो, घपलेबाजी हो, तो बच्चों का क्या होगा। सरकार तो कह रही है कि हमने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, नहीं तो और कर भी क्या सकती है, तो ये तो लीपापोती ही है ना। लगातार हो रहा हो, हर साल हो रहा हो, आप आज़ादी के बाद से देख लीजिए और इनका 10-12 साल का ये देख लीजिए कितने प्रश्न पत्र लीक हुए, कितने सर्विसेज के प्रश्न पत्र लीक हुए। इस तरह से तो नहीं होता था कभी। यहाँ तो लगता है कोई देखने ही वाला नहीं है, पूरा सिस्टम सड़ चुका है।